दोस्तों टमाटर की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि इसमें अलग अलग प्रकार की कीट का प्रकोप होता है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग दवा को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से टमाटर का जो फल होता है वो एकदम खराब हो जाता है, या फिर शुरू से कीट का जो प्रकोप होता है उसकी वजह से पौधा सही तरीके से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से लास्ट में प्रोडक्शन के ऊपर कमी देखने के लिए मिलता है। और जब फल लग जाता है, फल के अंदर भी छेद करता है या फिर पत्ते को खाता है, पत्ते के अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की कीट का प्रकोप होता है, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं दोस्तों, वो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग शुरू से ही पौधे को स्वस्थ रख पाएंगे कीट से, तो आप लोगों का मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और उसका जो फल का क्वालिटी है वो भी आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, शुरू से आप लोगों को कीट से बचना है टमाटर की फसल में। और आज का वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाया है कि टमाटर की फसल में शुरू में कौन कौन सी कीट का प्रकोप होता है, फिर बाद में जाके कौन सी कीट का प्रकोप होता है, उसको आप लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, A to Z जानकारी आप लोगों को कीट के बारे में आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों टमाटर की फसल में अलग अलग प्रकार की कीटों में से सबसे पहला जो कीट का प्रकोप होता है वो होता है पिनवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम टूटा एब्सोल्यूटा है। और ये जो कीट है इसको आप लोग इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो आप लोगों को ये तो बताएंगे कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका कीट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो कीट होता है शुरू में ये पत्ते के अंदर बैठता है और पत्ते को ये खाते रहता है इस तरीके से, और पूरा पत्ते को खराब कर देता है। और इस कीट का एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पता है कि ये जो कीट है ये 2 से 3 दिन के अंदर पूरे प्लॉट के अंदर फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलता है, यानी कि जो इसका कीट का संख्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसको आप लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो कुछ आप लोगों को मतलब सिस्टम बता रहे हैं हम, उस सिस्टम को आप लोगों को अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को लाइट ट्रैप को यूज करना है। अगर आप लोग लाइट ट्रैप को यूज करते हैं तो आप लोग इस कीट से बच सकते हैं। दूसरा क्या करना है, आप लोगों को नीम ऑयल जो 50,000 ppm वाला होता है उसको आप लोगों को ऑर्गेनिकली तरीके से छिड़काव करना है, लेकिन जो 4,000 10,000 ppm वाला होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को सीधा 50,000 ppm वाला नीम तेल को इस्तेमाल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग प्रकार की इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप लोगों को क्या करना है कि जिसमें ज़्यादा बदबू वाला इंसेक्टिसाइड होता है उस केमिकल को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक आता है एसीफेट, या फिर एक आता है प्रोफेनोफॉस, या फिर एक आता है क्लोरोफायरिफॉस। इस ग्रुप का यानी कि अलग अलग प्रकार की बहुत सारे दवा मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बदबू देता है, उस टाइप का आप लोगों को इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 50 से 60% तक कंट्रोल मिलेगा। अगर आप लोगों को 100% कंट्रोल करना है तो आप लोगों को शुरू से आप लोगों को लाइट ट्रैप को इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है, फिर बाद में जाके आप लोग केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इस कीट से आप लोगों को बचना है। अब दोस्तों जो दूसरा सबसे खतरनाक कीटों का प्रकोप होता है टमाटर की फसल में वो होता है लीफ माइनर। लीफ माइनर एक ऐसा कीट होता है जो कि पत्ते के अंदर बैठता है और पत्ते को इस तरीके से दाग जैसा बना देता है, कुछ मैप की तरह इसका बन जाता है। और इसको कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर आप लोग इसको सटीक दवा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों जैसे कि लुफान्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एवामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से किसी भी आप लोग केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो आप लोगों को हम केमिकल बता रहे हैं, इस केमिकल का किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है। आप लोग चाहे कोई भी अच्छे ब्रांड का आप लोग दवा का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जो अभी केमिकल बता रहे हैं उसी केमिकल का इस्तेमाल करना है। अब जो 3 नंबर कीटों का प्रकोप होता है टमाटर की फसल में वो होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर कब प्रकोप होता है पता है, जब टमाटर का फसल में फूल फल आना स्टार्ट हो जाता है उससे पहले आप लोगों का कैटरपिलर का प्रकोप होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि कैटरपिलर का प्रकोप उससे पहले होता है, जब टमाटर की फसल में फूल से फल बनता है उस समय भी लगता है, लेकिन उस समय पर फिर से अलग प्रकार की कीटों का प्रकोप होता है। तो वो कौन सा कीटों का प्रकोप होता है वो तो हम बताएंगे, लेकिन जो कैटरपिलर कीट होता है वो क्या करता है, सीधा पत्ते के अंदर ये पत्ते को खाते रहता है और पत्ते को पूरा खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस नहीं बन पाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं बना पाने से फूल फल कम लगता है, जिससे आप लोगों का प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ दवा बता रहे हैं इस दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट और नोवालुरॉन का मिश्रण, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक आता है नोवालुरॉन और इंडोक्साकार्ब का मिश्रण, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोग नॉर्मली जो इमामेक्टिन बेंजोएट होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब
नेक्स्ट जो कीटों का प्रकोप होता है टमाटर की फसल में वो होता है फ्रूटिंग स्टेज में, जिसको फ्रूट बोरर बोला जाता है या फिर हिंदी में फल छेदक कीट भी बोला जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सीधा आप लोगों को वीडियो दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से टमाटर की फसल में छेद करता है और टमाटर का फल को बर्बाद करता है। तो टमाटर का फल छेदक कीट से बचने के लिए हम यहाँ पर कुछ केमिकल का नाम बता दे रहे हैं। उस केमिकल में से किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोग ले लीजिएगा, 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जो केमिकल बता रहे हैं ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे कि बैगन की फसल में जितना महंगा होता है उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम महंगा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें यूज करने से क्या होता है कि लंबे समय तक आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा और सस्ता दवा में भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो केमिकल बता रहे हैं इसको इस्तेमाल करने से लगभग 15 से 20 दिन तक आप लोगों को फल छेदक कीट से बचा देगा। तो वो कौन कौन सा केमिकल है, तो उसमें से सबसे पहला क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो कि आप लोगों का फेमस केमिकल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो आता है फ्लूबेंडामाइड, तीसरा आता है टेट्रानिलिप्रोल, या फिर और भी जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट कम मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस केमिकल में से किसी भी केमिकल को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, लेकिन किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है, लोकल ब्रांड का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये था दोस्तों टमाटर की फसल में अलग अलग प्रकार की कीटों का प्रकोप, और उससे कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो आप लोगों को पता चल गया। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए वही वीडियो ले आएंगे। तो आप लोग फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।